तो यहां ये जो लगाते थे आप, ये जो रिएक्शन थी, ये रिएक्शन कौन लगा रहा है? फिक्स्ड सपोर्ट। तो ये रिएक्शन एक्सर्टेड बाय फिक्स्ड सपोर्ट। तो आपको यह एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या करेंगे कि बॉडी किस में है, ये रेस्ट में है और तो ये फिक्स्ड सपोर्ट है, तो फिक्स्ड सपोर्ट पर लगा दिया आपने, यह बॉडी अटैच कर दिया यह एंड इसका, और ये फोर्स आपने लगाया। तो आप कह रहे हो कि सर ये बॉडी रेस्ट में है और ये फोर्स यह लग रहा है, तो यहाँ रिएक्शंस कौन सी आ गई? केवल यह आ गई। तो डायरेक्ट महसूस करके आप लगा देंगे। तो यहाँ क्या देखा आपने कि ये बॉडी किस में है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। तो ये बॉडी किस में है? अब आपसे कहा जाएगा कि ये बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्यों है? ये बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में इसलिए है क्योंकि यहाँ ये फिक्स्ड सपोर्ट यह रिएक्शन लगा रहा है। तो लगाइए यहाँ सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, तो सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 आना चाहिए आपका। तो दिस साइड पॉजिटिव, दिस साइड नेगेटिव, तो यहाँ दिस साइड पॉजिटिव, एफ माइनस एफ इज इक्वल टू क्या हो गया? ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब इसमें क्या लगाइए? वर्टिकल सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू, इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0, इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0, क्योंकि एफ कोस 90, एफ कोस 90, कोस 90 0 है, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो नेट एक्सटर्नल ये भी 0 हो गए। रिजल्टेंट फोर्स आप जानते हो, आर बराबर सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर। तो ये 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 0, तो ये क्या हो गया? 0 इज इक्वल टू 0। तो इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स क्या लगा हुआ है? 0 लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इसमें कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा, नो ट्रांसलेशन, यानी कि इसमें लीनियर मोशन नहीं होगी। फिर और क्या करोगे आप? तो बॉडी हो सकता है रोटेशन हो सकता है रोटेशन हो, तो इसे क्या करेंगे? सिग्मा एम भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। सिग्मा एम भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपने क्या किया? मोमेंट कैलकुलेट किया। सिग्मा एम भी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव इज इक्वल टू, तो यहां अब मोमेंट लेना है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन इस मोमेंट सेंटर बी से पास हो रही है, तो एफ इंटू 0 प्लस इसकी लाइन ऑफ एक्शन भी इसी पॉइंट से पास हो रही है, प्लस एफ इंटू 0 बराबर 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो यहां क्या हो गया? नेट एक्सटर्नल मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट बी या टॉर्क अबाउट एट एनी पॉइंट बी या रिजल्टेंट मोमेंट क्या हो गया यहाँ? या रिजल्टेंट टॉर्क 0 हो गया। और जब ये 0 है तो इट मीन्स नो रोटेशन। तो ना तो इसमें ट्रांसलेशन है ना ही रोटेशन है। तो बॉडी किस में है? रेस्ट में रहेगी। बॉडी किस में रहेगी? रेस्ट में रहेगी। और जब रेस्ट में है तो एक्सीलरेशन तो 0 है, रेस्ट में है, तो बॉडी किस में हो गई? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हो गई। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब यह है, यह मत सोचिएगा कि बॉडी पर फोर्स नहीं लगे हुए होंगे। बॉडी पर तो फोर्स बहुत सारे लगे हुए होंगे, बहुत सारे कपल्स भी लगे हुए होंगे, लेकिन उनका नेट जो एक्सटर्नल फोर्स है वह 0 होगा और नेट एक्सटर्नल मोमेंट क्या होगा? 0 होगा। यानी कि सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0 होगा, सिग्मा एम बराबर 0 होगा। तो बॉडी किस में होगी? किस में होगी? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी। तो यहाँ स्टैटिक पढ़ रहे हो तो रेस्ट में है, तो यानी कि बहुत सारे लगे हो सकते हैं फोर्सेज भी और कपल भी, लेकिन वो सभी क्या होंगे? वो सभी क्या होंगे? वह सभी होंगे बैलेंस्ड। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बहुत सारे फोर्सेज और कपल्स लगे हो सकते हैं, लेकिन वो सभी कैसे होंगे? बैलेंस्ड होंगे। इट मींस कोई भी अनबैलेंस्ड ना तो कपल लगा हुआ होगा, कोई भी अनबैलेंस्ड ना तो कपल लगा हुआ होगा और ना ही क्या होगा?
फोर्स होगा। तो यहां नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0 होगा और नेट मोमेंट इज इक्वल टू 0 होगा।